मॉर्निंग सभी को, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव किया हुआ है, लाइव किया हुआ है। चलिए भाई बैठिए जल्दी सब लोग। बोलिएगा भेजने को। आखिरी सवाल वो शायद हम लोग बैलेंसिंग का किए थे, है ना? मैंने कहा था उसको बेसिक से देखना है। यही सवाल का बेसिक देखना है ना? देखा जाए, ध्यान दीजिए इधर। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है, इसका मैंने एक तरीके आपको बताया था और बहुत ही शॉर्ट तरीके मैंने कल के क्लास में बताया था भाई। बैलेंसिंग से बहुत जल्दी हम लोग इसको किए थे। मैंने कहा था बेसिक जो है ना, कल के क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो आइए इसका बेसिक थोड़ा समझते हैं। बेसिक बस जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। एग्जाम में बेसिक आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिक से लगाइएगा समय ज्यादा लगेगा। कल जो तरीके मैंने आपको बताया था वो तरीके आपको लगाना है एग्जाम में। चलिए जानकारी के लिए जान लीजिए, एबीसी के इनकम का रेशियो 234 है, 234 है, 234 है। फिर इसके बाद अगर हम इनकम की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनकम की बात करते हैं तो कितना होगा? 2x, 3x और कॉमा में 4x होगा। ये आपका हो गया इसका इनकम 2x, 3x, 4x। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, कहता है खर्च। खर्च बोले तो एक्सपेंडिचर, और खर्च का रेशियो 3, 4, 5 है। तो इसको हम 3y, 4y और 5y कहेंगे। देखिए रेशियो जब अलग अलग, वो अलग रेशियो, ये अलग रेशियो है। जब इसको रियल लिखना हो, इसका रियल मान लिखना हो, तो हम लोग वेरिएबल से गुणा करते हैं। जैसे वो अलग रेशियो था तो उसमें x से गुणा करके लिखे, और ये अलग रेशियो है तो इसमें हम y से गुणा करके लिखे। ठीक ना? इनकम क्या हो गया एबीसी का? 2x, 3x, 4x, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 3y, 4y और 5y हो गया। अब कहता है ए अपने इनकम का 1/5 बचाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए की बचत कितना है, ए की बचत कितना है, तो बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक इनकम में से खर्च को घटा देंगे। ए की बचत कोई पूछेगा तो आमदनी में से खर्चा को घटा देंगे, यानी हो जाएगा 2x माइनस 3y। ये ए का बचत हो गया, ए का बचत हो गया। अब सवाल में कहता है कि ए की बचत क्या है, तो इनकम का 1/5 है। इनकम का 1/5, ए अपनी इनकम का 1/5 बचाता है। ए की जो बचत है ना, वो इनकम का 1/5 है। तो ए का इनकम कितना है? 2x। ए का इनकम है 2x और कर दिया हमने इसका 1/5। इनकम है 2x का 1/5 कर दिया, और यही इसकी बचत है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10x, और माइनस में 15y, 15y, 15y। अब देखिए भाई, ये 15y इस तरफ आ जाएगा प्लस में, और ये 2y जाके घटेगा, तो आपका हो जाएगा 8x हो जाएगा। क्या यहाँ पे रेशियो वैल्यू आपको मिल गया? बोलिए, x का रेशियो वैल्यू कितना? 15, उल्टा लेते हैं, और y का रेशियो वैल्यू 8 हो गया। अब यहां पर x का रेशियो वैल्यू 15 और y का रेशियो वैल्यू 8 इसमें हम पुट करेंगे। और आप याद करिए, कल जो हम लोग बैलेंस किए थे ना, वहां पर देखिए एक जगह 15, 15, 15 से गुणा किए थे, और एक जगह 8, 8, 8 से गुणा किए। देखिए तो जरा, है ना?
हाँ, तो यही चीज मिला यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इनकम लिखना है, तो एक्स का मान कितना है, 15 है, तो 15 रखिए, एक्स का मान 15, 15 दूना 30, और ये 15 तिये 45 हो गया, 15 चौके 60 हो गए, तो ये इनकम का रेशियो हो गया, ये इनकम हो गया। अब देखिए y का रेशियो वैल्यू 8 है, तो जहां y है वहां 8 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 तिये 24 और 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर हो गया। हमसे सवाल में सेविंग का रेशियो मांगता है कि सेविंग का रेशियो बताओ, सेविंग का रेशियो बताओ। तो बोलिए, मैंने आपको सिखाया कि सेविंग जब भी लिखना हो तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं, तो 30 में से 24 घटेगा 6 हो जाएगा, 45 में से 32 घटेगा 13, और 60 में से 40 घटेगा 20, और 6 13 20 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बताया गया है, मैंने जो कल तरीके बताया था वो आपका बेस्ट मेथड है एग्जाम के लिए, उससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं सवाल को। ये बस आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बताया गया है। टू एक्स और 10x कटेगा, गुड डेज, कैसे कटेगा यार, ये 2x और 10x थोड़ी ना कटेगा। देखिए x इसमें है, x इसमें भी, अगर x का टर्म इसमें भी होता तब जाके x x x कटता, या 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 का टर्म अगर इसमें रहता तो 2 से कटता, ये बात है यहां पर। कुमार, सोनू, निकेश, रोहित, मंडल, सोमनाथ, प्रीति, शुभम, बबलू, सब लोग का आंसर सही है। आंसर भी आप लोग किया करिए, बढ़े आगे। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच हो सकता है, जब भी इनकम का रेशियो दिया है तो एक्चुअल में कितना होगा, 2x 3x 4x, और अगर हम खर्च की बात करें तो 3y 4y 5y हो गया, ठीक है। अब सवाल कहता है कि ए अपने इनकम का 1/5 बचाता है, तो पहले बताइए ए का बचत कितना है, तो ए का बचत लिखने के लिए क्या किया, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दिए, ये बचत हो गया। और बचत कितना है ए का, तो इनकम का 1/5 है, इनकम का 1/5 बचत, इधर उधर किए तो रेशियो मिल गया x 15 y 8, बैठा दिए, जहां x वहां 15 बैठा है तो ये मिला, y का मान 8 बैठा है तो ये मिला। अब इसके बाद कहता है सेविंग बताओ, तो बड़ा सिंपल है, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, सेविंग हो जाएगा। घटाइए 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 आंसर। कुछ पूछना है किसी को, तो तरीके कौन सा एग्जाम में लगाना है, कल जो बताया था वो वाला तरीका आपका बैलेंसिंग वाला है ना, ये बस जानकारी के लिए आपको बताया गया है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी यही तरीके को अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम लोग, हाँ मैक्सिमम लोग को ये तरीके पता रहता है, बैलेंसिंग वाला बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं। आगे बढ़ते हुए, बैलेंसिंग थोड़ा यूनिक बैलेंसिंग है, थोड़ा उसमें मेहनत करने की जरूरत है। ये सवाल कोई छापेगा नहीं, ये सवाल आपके बुक में है, बस इसका आंसर बताइए आप। अभी अभी इसका आंसर बताइए, पैटर्न सवाल का सेम है, बेसिक से मत बनाइए, कल वाले तरीके से बनाइएगा, इसको सिर्फ बनाइए, क्वेश्चन है लिखना है। शुभम कुमार सर न्यू फाउंडेशन बैच कब आएगा, हाथ तेरी, नए तो है जी, सब विद्यार्थी के लिए पूछ रहे हैं। अरे विद्यार्थी इसी में जुड़ जाएगा, ऑनलाइन जुड़ना तो कोई बड़ी बात है नहीं, पीछे का वीडियो होगा आपका, उसको देख लेना है। ऑफलाइन में थोड़ा समस्या होता है, ज्यादा देर होता है तो। ऑफलाइन में भी अब जो है, अब किसी विद्यार्थी को सजेस्ट मत करिएगा इस बैच में। अब जो है ना थ्योरी, अब इसका रेशियो समझिए कि अब रेशियो फिर स्टार्ट होगा, अब अभी तुरंत, मतलब क्वेश्चन थ्योरी तो ऑलमोस्ट लास्ट ही है आपका। तो जो विद्यार्थी हैं कंटिन्यू बने रहिए और पूरी शिद्दत से पढ़ाई करिए, नए विद्यार्थी को इस बैच में सजेस्ट मत करिए। नया बैच पूजा बाद शाम में 5 बजे, उसमें नामांकन चल रहा है।
कुछ नए विद्यार्थी हैं जो स्टार्टिंग का क्लास नहीं किए हैं, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी, वो मैं बता दूं कि टेलीग्राम पर आपका 4 या 5 वीडियो स्टार्टिंग का डला हुआ है, 4 से 5 क्लास जो है वो डला हुआ है, वो एकदम बेसिक है रेशियो का, और वो पूरा का पूरा पकड़ में होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल अंकुश मैथमेटिक्स है। जो नए विद्यार्थी नहीं देखे आज ही जाइएगा, और 45 मिनट का अप्रोक्सी चारों पांचों क्लास होगा, लिखा होगा 11 AM न्यू फाउंडेशन, क्लास 1 का लिंक होगा, क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 का, इस तरीके से बारी बारी से खोल के देख लेना है, उसका नोट्स भी अपना तैयार कर लेना है, समझ भी लेना है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी के पास तो वीडियो है ही पहले वाला। कौन सा भाई? क्या नंबर? 2 नंबर 4 2 तो है ना, 2। देखिए कल वाले तरीके लगाइए जी। थोड़ा सा गुना बड़ा है क्या उससे कंपेरिजन में? अच्छा, थोड़ा सा रह सकता है, गुना बड़ा छोटा हो ही सकता है, गुना तो बड़ा छोटा हो ही सकता है। एक 100 देख ले रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कल वाला लॉजिक लगाते हैं। सुनिए, इनकम का रेशियो दिया है कितना? 7:9:12 दिया हुआ है। उत्तरी गड़बड़ है यहां पर, क्या 8 9 15 होगा जी? छप्पन 132 आ रहा है। ओह, ठीक है, 56 132 12 पाया, बिल्कुल सही है। मैं 15 पे लेके बना रहा हूं, है ना। 8 9 15 8 9 15 आपके बुक में भी सवाल होगा, उसमें सही लिखा होगा 8 9 15। देख लीजिए, यहां पर ये दिया है इनकम का रेशियो, और ये दिया है आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो। ये इनकम का रेशियो और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, आप देख सकते हैं। ये इनकम का रेशियो है और ये आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अब देखिए सवाल में क्या कहता है, सवाल कहता है ए अपने इनकम का 1/4 बचाता है। देखिए ए का इनकम कितना? 4, तो बचत कितना है? 1 है। आप बताइए 4 में 1 उसकी सेविंग है, तो खर्च कितना है जी? 3 है, खर्च 3 है। ये डाटा किसके लिए दिया है? ए के लिए दिया हुआ है कि ए का इनकम 4 है, सेविंग 1 है, तो खर्च कितना है? 3 है। यानी आपको ए के इनकम को 4 बनाना होगा और खर्च को 3 बनाना होगा। ए के इनकम को 4 बनाना होगा और खर्च को 3 बनाना होगा। तो मैंने सिखाया था बनाना, 4 और 3 जरूर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको बराबर करेंगे। तो ये 8 से गुणा कर देंगे यहां पर, और ये 7 से गुणा कर देंगे यहां पर, तो बराबर हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हमको इनकम को 4 बनाना है, तो यहां से गुणा करेंगे 4 से, और खर्च को 3 बनाना है, तो यहां गुणा करेंगे 3 से। क्या ये और ये कुछ कट रहा है? यहां पर कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो देखिए 32 यहां और 21 यहां, तो 32 यहां, तो 32 से यहां गुणा, और फिर 32 से यहां गुणा। 21 यहां पर है, तो 21 से यहां गुणा और 21 से यहां गुणा। अब कहता है सेविंग का रेशियो बताइए कितना है? सेविंग का रेशियो बताइए कितना है? तो बड़ा सिंपल वे में सेविंग का रेशियो आप लिख सकते हैं, सुनिएगा। देखिए 8 चौके 32 गुना 7 में से, या फिर ऐसे समझिए 56 गुना 4 में से 56 गुना 3 घटाएंगे तो 56 गुना 1 मतलब 56 बचेगा। अरे कुछ विद्यार्थी इसे गुना किए, इसे गुना किए तब घटाएं। मैंने देखिए क्या किया, मैंने सोचा 56 गुना 4 में से 56 गुना 3 घटाएंगे तो 56 गुना 1 मतलब 56 बचेगा। सोचा जा सकता है ऐसे, 56 गुना 4 में से 56 गुना 3 घटाएंगे, 56 गुना 1 56 बचेगा। फिर सुनिए जी 9 गुना 32 में से 9 गुना 21 घटाएंगे, तो एक बात बताइए 32 में से 21 घटेगा 11, तो 9 गुना 32 में से 9 गुना 21 घटा ही दिए, तो 9 गुना 11 है ना बचा, 9 गुना 11 मतलब 99।
56 99, मतलब इसे सोच सकते हैं, वाह नहीं, वाह नहीं करना है, आप भी कर सकते हैं, सिंपल चीज है, अरे कुछ यूनिक करे तब ना वाह। मतलब गुना में ऐसे सोच सकते हैं, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि सब जगह हो जाएगा, यहाँ ना होगा। अरे यहाँ पर 56 गुना 4 56 गुना 3 दिख गया, 9 गुना 9 9 कॉमन दिख गया, 56 56 कॉमन दिख गया, यहाँ पर कोई कॉमन है नहीं है, जबरदस्ती चाहे तो 3 को ले सकते हैं, है ना, और ना है तो नॉर्मली कर देंगे। अब 32 गुना 12 करना है, तो 32 नहीं है 320, और 32 गुना 64 और तो 384 हो जाएगा, ये हो गया 384। अब 15 गुना 21 315, मन में कैलकुलेशन 315, 384 में से 315 घटा देंगे, आपका हो जाएगा 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा, 56 99 69। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये 15 कर लेंगे तब जाके आपका सही हो जाएगा, वो मिस्टेक है थोड़ा। यही तो तरीके मैंने आपको कल बताया था, ए का इनकम जो है कितना है, 4 है, साफ बोल रखा है कि यदि ए अपने इनकम का 1/4 बचाता है, तो इनकम 4 है, बचाता 1 है, तो खर्च कितना करता है, 3, 4 में 1 बचत है तो खर्च 3। अब बैलेंस करके ए के इनकम को 4 बनाना है, खर्च को 3 बनाना है, तो क्या करना होगा पता है, ये 8 से यहां गुना और ये 7 से यहां गुना, ऐसा करने से बराबर बराबर हो गया। मैंने बोला था कि बैलेंस बराबर करने के बाद ही करते हैं, फिर इसके बाद यहां कर दिए 4 से, यहां कर दिए 3 से, तो ओवरऑल 32 से गुना यहां हुआ, तो यहां भी 32 से आए, 32 से 21 से, तो 21 से कैसे, फिर सीधे घटा दिए हैं, और क्या है ना, 56 गुना 4 में से 56 गुना 3 घटा है, 56 गुना 1 56, 9 गुना 32 में से 9 गुना 21 घटाना है। देखिए इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुना 32 माइनस 9 गुना 21। एक बात बताइए, 9 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे, 9 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 9। अब 32 में से कितना घटा, 11, यही चीज को हम लोग मौखिक सोच लिए थे। कुछ पूछना है भाई, बोलिएगा। तो आप अपने जगह पर सही है, अगर कोई विद्यार्थी का 12 लेने पर वो आया था 132, 56 99 132, तो अपने जगह पर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो एग्जाम का सवाल है उसमें 15 यहां पर था, है ना, मेरा नजर बाद में गया, तो 15 था, सुधार दिए, देखिए ऑप्शन नंबर बी मिल गया। कुछ कहना है किसी को, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लिखिएगा। अभी हम लोग इनकम बेस्ड ही पढ़ रहे हैं, इनकम बेस्ड आखिरी आपका टाइप है, क्वेश्चन लिखिएगा ये, लिख लिए। आज आपका डिमोशन हो गया, कल तो आप इधर आगे बैठे थे। वो सब ऑफिस में पूछिएगा, हम पढ़ाने आए हैं, पर इंक्वायरी देने थोड़ी ना आए ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ए और बी, है ना। आगे एक सवाल हम लोग देखेंगे, इसमें 3 लोग रहेगा। देख लीजिए ए, बी और सी, पैटर्न आपका सेम है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष पहले, 1 साल पहले, मतलब प्रेजेंट हो गया और ये 1 साल पीछे हो गया। तो 1 साल पहले ए और बी के इनकम का रेशियो 3:5 था, 3:5 था। तो 1 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है 3:5, 3:5 दिया हुआ है। ए और बी का 1 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये ए है और यहां पर बी है, बी है। और 1 साल पहले, एरो नीचे कर दी, इसका मतलब क्या समझना है? पहले एरो ऊपर तो 1 साल बाद, है ना। तो यहां पर 1 साल पहले का रेशियो दिया है 3:5, यानी 1 साल पहले दोनों का जो इनकम था वो था 3:5 में। ए की कमाई था 3 रेशियो में, बी की कमाई था 5 रेशियो। मतलब ए 3 रुपया कमाता था तो बी 5 रुपया कमाता था, लेकिन 1 साल पहले की बात है, पहले की बात है। अब सवाल में कहता है कि यदि उनकी कुल वर्तमान आय 4300 रुपया है, 4300 रुपया है, कुल वर्तमान आय 4300 रुपया है, 3300 है जी। हमको लगता है यहाँ पे 33 होगा, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, है ना। यहाँ पर प्रेजेंट का टोटल इनकम दे रखा है, वर्तमान का टोटल इनकम दे रखा है। एक बात बताइए, 4300 रुपया कुल आमदनी है दोनों का, तो क्या 4300 रुपया को इस रेशियो में बांट देंगे? यस सर, कैसे? नो सर। पूछो मतलब यस सर। ई दिया है वर्तमान आय, आज का कुल इनकम है 4300, आज का। रेशियो कब का है? 1 साल पहले का, तो बराबर कैसे होगा? नहीं बांट सकते हैं। अगर प्रेजेंट ईयर का इनकम है तो प्रेजेंट ईयर के रेशियो में ही बटेगा। हाँ, इस रेशियो में क्या बटेगा? जब 1 साल पहले का टोटल इनकम दिया रहता ना, 1 साल पहले का जब टोटल इनकम दिया रहता तो फिर इस रेशियो बन जाता। इस सब चीज को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होता है कुछों को किस रेशियो में बांट देंगे। मतलब जो चीज यहां पर दिया है ना, रेशियो उसी का होना चाहिए, तभी बांट सकते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, है ना। अब आदमी का रेशियो जानवर को बांट दीजिएगा, उस रेशियो में थोड़ी ना हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये 1 साल पहले का रेशियो है तो 1 साल पहले का इनकम बटेगा। लेकिन क्वेश्चन में 1 साल पहले का तो इनकम है नहीं, प्रेजेंट का इनकम है। तो कुछ ऐसा करिए ना, कुछ ऐसा करिए कि हम प्रेजेंट का रेशियो लिख सके, प्रेजेंट का रेशियो लिख सके, कुछ ऐसा करना है यहाँ पर। क्योंकि प्रेजेंट का रेशियो जब लिखा जाएगा तो फिर टोटल इनकम को क्या करेंगे बाद में। कैसे क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन में सिक्का की संख्या दिया रहता था, सिक्का का रेशियो बनाते थे और तब बांटते थे। अगर यहाँ प्रेजेंट इनकम दे रखा है तो प्रेजेंट का रेशियो बनाएंगे और उसके बाद हम बांटेंगे। तो बताइए, 1 साल पहले ए का इनकम कितना था? 3 था। 1 साल पहले का ही 3 दिया हुआ है। एक और बातें लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़िए, उनकी मतलब ए और बी की, उनकी पिछले वर्ष मतलब 1 साल पहले तथा इस वर्ष मतलब वर्तमान वर्ष, पिछले वर्ष और इस वर्ष का रेशियो इतना है और इतना है। ये देखिए, ये रेशियो किसका है? ए का है। ए का कब का? पिछलका साल और वर्तमान साल का। ये रेशियो किसका है भाई? बी का। किसका? पिछला साल और वर्तमान साल का, है ना। आपको लग रहा है वर्तमान यहां पर ही है, वर्तमान यहां पर ही। ए का वर्तमान यहां 2 और बी का वर्तमान 5, और हमको वर्तमान का ही निकालना है। तो याद रखना, जिसका निकालना रहेगा ऊपर रहेगा। वर्तमान का ही निकालना है तो 2 रहेगा ऊपर और 3 नीचे, यानी 2/3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ए का वर्तमान हो जाएगा। फिर देखिए, बी का 1 साल पहले का कितना था? 5 था। अब वर्तमान का लिखना है तो 5/4 से गुणा कर देंगे, 5/4 से गुणा कर देंगे तो प्रेजेंट का बन जाएगा। ये 3 1 साल पहले का है और ये 5 1 साल पहले का है। हमको वर्तमान का लिखना है तो गुणा करना पड़ेगा 2/3 से, और यहाँ 5/4 से उल्टा गुणा करना पड़ेगा। और ई कैसे? देखिए, 1-2 तरीके से आप याद रख सकते हैं। पहला नंबर तो यह है कि वर्तमान का रेशियो पूछ रहा है तो वर्तमान का बनाना रहेगा, या फिर जिसका रेशियो पूछता है उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। ये हम लोग करते आए हैं, जिसका मान पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 2 को लिखेंगे ऊपर और बाकी 3 को नीचे। यहां भी बी का वर्तमान लिखना है तो उसका रेशियो 5 ऊपर और 4 नीचे।
एक चीज। दूसरी चीज ऐसे सोचेंगे हम, दूसरा नंबर चीज हमारा सोच ये हो सकता है, ये बताइए क्या है, आपको बताना है ये क्या है। ये ए का 1 साल पहले का इनकम है, ए का 1 साल पहले का इनकम है, ये है ना। ए का 1 साल पहले का इनकम कितना है, 3 है। ए का 1 साल पहले का इनकम कितना है, 3 है। अच्छा, ए का 1 साल पहले का रेशियो कितना है, 3 है। मतलब ये 3 रेशियो का मान ही है, तो 3 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। अब वर्तमान का पूछता है, 2 रेशियो का मान पूछता है, 2 से गुणा कर दिया तो क्या हुआ, 2/3 से ना गुना हुआ, 3 में किससे गुना हुआ, 2/3 से गुना हुआ। तो ये हमारा दूसरा सोच हो सकता है। फिर से इस पे सोचते हैं, बताइए बी का पिछले साल का इनकम कितना, 5। यहां पर देखिए पिछले साल का दिया है 4, मतलब ये जो है ना 4 रेशियो का मान है, 4 रेशियो का मान है। 4 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। अब प्रेजेंट का पूछ रहा है 5 रेशियो मान, 5 से गुणा कर दिए तो ओवरऑल क्या हुआ, 5/4 से गुणा हुआ, 5/4 से गुणा। देख लीजिए 5 गुना 5/4, यहाँ 3 गुना 2/3। जैसे ही 2 से गुणा किए प्रेजेंट का हो गया और प्रेजेंट का हो गया, देख लीजिए। तो यहाँ के अब के बाद जो है ना इसको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि 1 साल पहले वाले रेशियो में अगर हम उलट के गुणा कर दे तो प्रेजेंट का रेशियो डायरेक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है हमको, डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए 1 साल पहले का दिया है 3, 5 और हमको प्रेजेंट का लिखना है, प्रेजेंट पीछे वाला है तो ये यहाँ का लिखना है ऊपर रहेगा, 2/3 से गुना और यहाँ फिर 5/4 से गुणा। ए का 1 साल पहले वर्तमान का है, बी का 1 साल पहले वर्तमान का है, तो 2/3 से गुना और 5/4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया जी, 3 से 3 कट गया। फिर ये 4 दूना कितना, 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रेजेंट का रेशियो, ये हो गया प्रेजेंट का रेशियो हो गया। अब मैं जो सुधारने के लिए बोल रहा था 3300, वही 3300 होगा, 3300 ही होगा। यहां पर आपका हो जाए कितना, 3300 होगा ना जी, 800 यहां पे होगा, ये ऑप्शन में 800 होगा और 2500। अब जाके सही हो गया। ये आपके बुक में भी शायद ये सवाल है, वो सही होगा, वहां पर सही होगा, यहाँ पे ही रहेगा थोड़ा। तो 3300 वहां पर कर लीजिएगा, अभी जो आपने लिखा है यहाँ पर 3300 करिएगा, उत्तर आपका ये वाला दिख रहा है। हाँ 800 2500, मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में 3300 लगता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट का रेशियो बना लिए, प्रेजेंट का रेशियो बना लिए, कैसे बना याद है ना, उलट कैसे गुणा कर दिए। प्रेजेंट का रेशियो चाहिए तो प्रेजेंट वाला 2 ऊपर और बाकी 1 साल पहले वाला 3 नीचे, मतलब 2/3 से गुणा और 5/4 से गुणा। वैसे एक आदमी सी रहता तो फिर वैसा ही गुणा करते, डी रहता तो फिर वैसा ही गुणा करते, तो प्रेजेंट का रेशियो बन जाता और बांट देता। क्या बांट सकते हैं सब लोग, बोलिए 3300 रुपए को इस रेशियो में बांटना है तो बताइए 25 8 33, तो 33 रेशियो का मतलब 3300, तो 1 रेशियो का मान 100 और 1 रेशियो का मान 100, तो 8 रेशियो का मान 800 और 25 रेशियो का मान 2500। हाँ कर सकते हैं, फिर यहाँ रेशियो ही यूज करेंगे। जैसे ये 3 में 3 से भाग दिए फिर 2 से गुणा किए, रेशियो का यूज करेंगे तो रेशियो ही मिलेगा, रुपया नहीं मिलेगा, रेशियो ही मिलेगा। रेशियो का कंपेरिजन रेशियो से करेंगे तो रेशियो ही मिलेगा, रेशियो ही तो हमने लिखा है। अब इसके बाद देखिए जब समझ गए, इसके बाद सीधे इसे याद रखिएगा, 3 में गुणा करेंगे 2/3 से, 5 में गुणा करेंगे 5/4 से, काट देंगे झट से रेशियो बना के बांट देंगे तुरंत। पांच 4 रेशियो का मान कितना दिया है, 5 ना ना, वैसे उल्टा कैसे लिखा, हमको निकालना ही ना है, हमको निकालना कौन है, वर्तमान निकालना है, यानी 5 रेशियो का मान निकालना है आपको। निकालना रहता है उसको पहले लिखते हैं, जो दिया रहता है पीछे लिखता है, ऐसे लिखते हैं। चूंकि 4 बराबर कितना 5, इसलिए 4 बराबर दिया है 5, इसलिए 5 इक्वल टू नहीं हो गया 25/4, नहीं कैसे कर देंगे, ई रेशियो का मान इतना लिख रहे हैं, नहीं रेशियो का मान नहीं, उल्टा कैसे लिख देंगे जी। अब बोलेगा 5 रुपया में 10 आम,
इधर रुपया लिखें तो इधर रुपया ना लिखेंगे, इधर जब ई वाला रेशियो निकालना है यहां पर, तो यहां भी लिखेंगे यही वाला रेशियो ना, 4:5, इस तब निकलेगा 5 इक्वल टू व्हाट, मतलब जो निकालना है और जो दिया वो पहले होना चाहिए इधर आपका। बढ़े आगे, अगला सवाल 3 गो वाला है, थोड़ा सा 2-4% कंफ्यूजन नहीं वाला में क्लियर हो जाएगा, नोट करिए जल्दी से। ये सवाल को आप कर सकते हैं यदि आप कोशिश करेंगे तो, पहले नोट करिए और फिर आपको थोड़ा समय देते हैं 20 सेकंड, आप सवाल को बनाइएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद बस केवल उलट के गुणा कर देना है, आपका रेशियो बन जाएगा और उसको सिंपली फिर बांट देना है इस रेशियो में। विगत वर्ष, विगत मतलब होता है पिछला साल और गत वर्ष मतलब होता है अगला साल। विगत मतलब पिछला साल और गत मतलब अगला साल। वर्तमान समझ रहे हैं, प्रेजेंट ईयर। गत विगत बचपन में पढ़े थे, एंटोनिम क्या बोलते हैं उसको, उल्टा शब्द, विलोम शब्द, गत विगत, गत विगत। बताइए बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। 2, 2 नंबर, 2 आ रहा है कुछ लोग का, और लोग निकालिए, सब लोग कर सकते हैं। बी, क्या हुआ जी, कलम रुक क्यों गया? एलसीएम से गुणा करिए, झट से एलसीएम से गुणा करिए। बी नंबर, सब में करना होता है तो 3 काटने के लिए गुणा कर दीजिएगा। नीचे वाले का लसा लीजिए, 4 3 का लसा 12, 12 से गुणा सब में कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, जब फ्रैक्शन को इंटीजर में बदलना हो तो लसा से गुणा करते हैं। आया 2 नंबर, अरे बन रहा है, उल्टा टोपी आ गया, सीधा टोपी एडिडास उधर व्हाइट आ गया आपका, नहीं आया है, कब आएगा? पीला टी शर्ट आ गया। आंसर आ जाता है, चेहरे की खुशी जो है ना वो अलग रहता है, वो झलकता है। $76,000 आया, नहीं आया? अरे यस और नो कुछ तो बोलिए। नहीं आया, पढ़ना लिखना तो है नहीं, नकलो ना करे आता है कुछ लोग को, चोरी जिसको कहते हैं। हाँ।
डंडा चलेगा, डंडा मैं बता रहा हूं, है ना। डंडा देखे हैं, नहीं देखे हैं? दिखाना जरूरी है। देखिए, ये डंडा चलता है। दिख रहा है कैमरा में? नहीं दिख रहा है? ऑनलाइन वाले तो लोग को फेंक के मारेंगे यहाँ से, है ना, आंसर नहीं दोगे तो। और गर्ल्स के लिए एक बढ़िया सा छड़ी है, पतला सा, है ना, वो भी दिखा दे। शायद गर्ल्स लोग तोड़ दिए, हाँ। हाँ, उधर है शायद। तो पढ़ाई करिए तो ठोकाई चालू हो जाएगा। अभी नहीं होगा, एडमिशन सब लोग ले लिए हैं? है? नहीं लिए तो एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद चालू होगा, है ना। ना तो इसे भाग जाएगा ना फिर। नहीं पढ़ेगा तो ठोकेबे करेगा लोग। चलिए खैर, देखते हैं सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है ए बी और सी का विगत वर्ष का इनकम दे रखा है इतना। विगत वर्ष मतलब पिछले साल, पिछले साल। गत वर्ष मतलब अगले साल। तो विगत वर्ष का इनकम दे रखा है कितना भाई? 3 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है और 5 दे रखा है। और बताइए, इसी में अगर हम उल्टा गुणा कर दे 5/4 से, इसी में अगर हम गुणा करते, अभी समझाया ना, 3/2 से, और इसी में अगर हम गुणा कर दे 4/3 से, तो ये रेशियो अब विगत वर्ष का नहीं रहेगा, ये प्रेजेंट ईयर का हो जाएगा। रेड पेन से जो लिखे थे वो पिछले साल का था, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पढ़िए, विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष का रेशियो इतना है, तो वर्तमान कितना है? 5, इसको ऊपर लिखेंगे 5/4, 3/2, 4/3 से गुणा किए, प्रेजेंट का हो गया। एक बात बताना जरा, आप यहां पर देखिएगा, ये तो कटने वाला है नहीं, आप यहां काट सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। बोलिए 4, 2 और 3 का लसा। मैंने आपको पढ़ाया था, जो रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में कैसे बदलते हैं। जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में कैसे बदलते हैं, पता है सबको? देखिए, सिंपली नीचे वाले का एलसीएम लेना है 12 और सब में गुणा कर देना है। तो 12 से यहां गुणा, 12 से यहां गुणा और 12 से यहां गुणा। 3 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में। लिखिए, 3 पंचे 15, 3 45। बोलिए भाई, 6 3 18, चौके 72 और 4 चौके 16, पंचे 80। तो ये बन गया रेशियो, ये बन गया प्रेजेंट का रेशियो। अब इस पैसे को इस रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। आता है सबको बांटने? चलिए बांट देते। देखिए, 98,500 रुपए को बांटना है, तो इसको जोड़ेंगे 197। ठीक है, तो 197 से भाग दिए तो एक रेशियो का मान निकल गया, एक रेशियो का मान निकल गया। अब कहता है बी और सी का इनकम बताइए। तो बी और सी का कितना है जी? इन दोनों को जोड़िए, बी और सी एक साथ जोड़िए, 152। 152 रेशियो का मान निकालना है, तो 152 से गुणा, जौना रेशियो का मान निकालना उससे गुणा करते हैं, और जितना रेशियो का मान दिया रहता है उससे भाग देते हैं। इससे कट रहा है 500 बार में, 5 बार में, और 2 0 500। अब देखिए भाई, 152 का 5 गुना होता है 760 पर 2 0 76,000 आंसर। इसमें कोई भी डाउट है, किसी को समझने में बेशक पूछिएगा, किसी को कोई परेशानी है बोलिएगा। बड़े आगे चलिए। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो थ्योरी है, 100% थ्योरी तो नहीं, लेकिन जो जितना बेसिक मैक्सिमम चीजें है वो मैंने आपको थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट करा है। कुछ और टाइप आपको दिखेगा, जब बुक का सवाल हम करेंगे तो कुछ और टाइप आपको दिखेगा। ठीक है, और बुक का सवाल कल नहीं करेंगे, अभी जस्ट तुरंत स्टार्ट करते हुए, है ना। सब लोग बना के लाए हैं? सब लोग बना के लाए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
ये बुक का सवाल है ना, पहला सवाल है ना, बुक का पहला सवाल हमारा है। तो हाँ ठीक है, तो इसमें डेली आपको क्या करना है, आज तो जैसे समय कम रहा, 5-7 मिनट और हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लेकिन इसमें डेली लगभग आपका आगे से जैसे जितना बना लिए सो बना लिए पीछे, है ना, आपको क्या करना, डेली लगभग आपका 40 सवाल के आसपास में, डेली 40 को फिर से एक बार ट्राई करके आना। मान लेते हैं कुछ विद्यार्थी से नहीं बना था, जब स्टार्टिंग में बनाए थे तब घेर दिए हैं, तो उसको एक दो बार फिर से ट्राई करिए, ऐसा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मान लेते हैं आज आप बनाए, आपको 20 क्वेश्चन में डाउट हुआ, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन में डाउट हुआ, फिर आप अगले दिन ये 20 क्वेश्चन वाला लेके बैठिएगा, मैं 2-4 को जरूर बन जाएगा। देखिएगा, इस चीज को आजमा के कभी देखिएगा, 2-4-5 को फिर बनेगा, 15 पर आ जाएगा, आप फिर अगला दिन लेके बैठेगा, 1-2 को फिर निकल जाएगा आपका। फाइनली 3 दिन 4 दिन ये प्रोसेस करिएगा, तनी और माथा लगाना है, तो देखिएगा ये 8 10-12 पर आकर रुक जाएगा आपका, कहीं ना कहीं 7 को 8 को बना आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक और चीजें है भाई, एक और चीजें है। सवाल पे हम आते हैं। 26 सितंबर सुबह में 7 बजे, दिन सोमवार है, मंडे है, सोमवार है। अगर आप में से किसी विद्यार्थी को रीजनिंग की क्लासेज करनी है, रीजनिंग की क्लासेज करनी है, तो रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे विजय सर, है ना, तो लगभग ये फाउंडेशन बैच है, 0 to हाई लेवल बैच है, 7 से 8 महीने की क्लासेज आपका पूरा डिटेल में, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, सारे एग्जाम इससे कवर हो जाएगा आपका, है ना, मैथ्स की तरह बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा रीजनिंग भी। 26 सितंबर सुबह 7 बजे, भोरे भोरे, सोमवार से, ठीक ना। और मैथ्स के जितने विद्यार्थी है उनके लिए का स्पेशल ऑफलाइन में ऑफर है, वो ऐसे आपका फी बाहरी विद्यार्थियों के लिए 1500 है रीजनिंग का, लेकिन आप मैथ्स का कार्ड दिखाएंगे ऑफिस में तो आपको 1000 रुपए में नामांकन मिल जाएगा, 1000 रुपए में कंप्लीट आपका 8 महीने आपको पढ़ाया जाएगा। और ये बहुत मिनिमम फी है, अब 100-125 रुपए महीने है, तो बहुत ज्यादा फी नहीं आपका है ना, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी अगर 1-2 क्लास डेमो करना चाहे तो डेमो भी कर सकते हैं, है ना। 26 सितंबर सुबह 7 बजे, याद रखिएगा। बोलिए एक और आंसर कितना होगा, ए नंबर होगा। कहता है नीचे दिए गए समानुपात में कौन सा सही है, तो जाहिर सी बात है, इसको काटिए 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, इसको काटिए 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार। जितना अनुपात इधर आया 4-3, उतना ही अनुपात इधर भी आया, मतलब यही समानुपात में है। बाकी किसी ऑप्शन में इधर और उधर का रेशियो बराबर नहीं होगा, ये मैंने आपको पढ़ा रखा था, थ्योरी में भी सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट याद है, कितना विद्यार्थी से सवाल बना है, 2 नंबर, लगभग सब लोग से बना है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही था, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। 8x बराबर कर देंगे 25 गुना 56, 8 से कटेगा 7 बार में, x का मान 25 से 175, ठीक है। बुक का सॉल्यूशन आप बना के आइए, एकदम बना करके ईमानदारी से, है ना, बहुत ज्यादा लिखने उखने का बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा बुक के सॉल्यूशन में। देखिए ये नंबर बी आ रहा है, कितने विद्यार्थी का 2 नंबर आंसर आ रहा है, बी, बहुत लोग का ए भी आ रहा है। चलिए मैं देख ले रहा हूं, कहता है ए का 15% बराबर बी का 25%। देखिएगा बीच में रेशियो है ना जी, ये परसेंट से ही परसेंट कटेगा, रेशियो बीच में है तो आपस में कट सकता है, 5 से 5 बार में और 5 से 3 बार में, 3 बार में। अब देखिए हमसे कहता है कि ए अनुपात बी कितना है, तो सुनिएगा जी, ए के साथ गुणा में कितना है, 3 है, प्रोपोर्शन मतलब बराबर ही ना होता है, ए के साथ गुणा में 3 है, तो 3 आ जाएगा 8 के भाग में, 8/3। और फिर देखिए बी के साथ गुणा में 5 है, तो ये हो जाएगा 11/5, नहीं हो जाएगा।
अब यहाँ पर दो को जब रेशियो है भिन्न में तो क्रॉस गुना करके भी आप प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। 5 अठे 40 और 3 गुणा 11 33 हो जाएगा। जैसे आप दो को जब भिन्न रहेगा ना तो ऐसे ऐसे क्रॉस भी गुना करके आप जल्दी से लिख दे सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। परसेंट यहाँ खत्म। 5 से 3 बार में 5 से 5 बार। हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ए के साथ गुणा में 3 इधर भाग में आ जाएगा। अब बी के साथ गुणा 5 है, यहाँ 11/5 हो जाएगा। 40-33। कुछ पूछना है किसी को? एनटीपीसी मेंस 2022 इसी साल का सवाल ये है। ए सवाल संख्या ए 4 देखिए क्या कहता है। कहता है ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है। देखिए कै गो राशि है जी? 1 2 3 4 गो राशि है और 4 राशि को हम लोग समानुपात बैठाते हैं, 4 गो, है ना। तो यहां पर दिया है सवाल में, पता है क्या? ए बी अनुपात बी सी और समानुपात होगा एक्स और अनुपात सी स्क्वायर। एक जैसे अनुपात में है, इसका मतलब जितना अनुपात इन दोनों का है उतना ही अनुपात इन दोनों का है। 4 संख्या देके बोलेगा कि एक जैसे अनुपात में है, मतलब प्रोपोर्शन है, समानुपात है। क्या है? समानुपात है, समानुपात है, समानुपात में है। अब बताइए इसमें क्या होगा? इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट। इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट। देखिए जी, गुणा करिए इसको, गुणा करिए इसको, तो पता है क्या हो जाएगा? बी सी एक्स और इधर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर। एगो बी खत्म, एगो सी और एगो सी खत्म। सी स्क्वायर मतलब सी गुना सी, 2 गो सी है तो एगो सी खट गया, तो एक्स बराबर एगो ए एगो सी, ए सी। हाँ ए सी, ए सी 2 बार नहीं, एक ही बार ए सी है ना। एसी बोलिए, गलती हो जाएगा फिर आंसर। मैं समझ रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं ना। आपसे ज्यादा हम भोजपुरी का आशिक आदमी है ना। हाँ, बड़े आगे बस मूड फ्रेश करने के लिए गाना सुनते हैं ना, बाकी उसका अन्यथा परंतु क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो गाना के गहराई में चल जाइएगा तो निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चीजें उससे निकलता है ना। हाँ, तो बस इंजॉय के मकसद से, मूड फ्रेश करने के मकसद से आप कुछ भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उसकी गहराई में नहीं जाना। सवाल वो सवाल बोल रहे हैं। वो कहता क्या है ना, मान लेते हैं 4 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा लग रहा है कि माथा ये होने लगा, तो थोड़ा सा सुन लिए 2 गाना, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर बैठ गए पढ़ने। जौना सुनना है सुन लीजिएगा ना। खैर 5 नंबर। अब गाना का प्रमोशन हम करने थोड़ी ना आए हैं कि यही सुनिए। हाँ, सुनना है तो हमारा लेक्चर सुन लीजिएगा, है ना। आवाज हमारा भी सुरीला अच्छा लगेगा। कहता है A+B। हमारा जब आवाज सुनते सुनते कुछ विद्यार्थी सो जाता है तो इससे भी सुरीला आवाज हो सकता है, और लोरी जैसा लगता होगा तब तो सो जाता है लोग। कुछ लोग कहीं कहीं सो जाता है, अच्छा लगता होगा। आगे देखिए A+B is to root under AB equal to 4:1। तो कहता है A अनुपात B कितना होगा। देखिए यहां पर ये सवाल को ऑप्शन से बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। बेसिकली करिएगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो फिर लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एग्जाम में आपको सवाल को ऑप्शन से ही करना है। मास्टर तो बनना नहीं है, बेसिक भी चाहिए। मतलब ये सवाल करना है, सवाल करना ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं ए और बी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ए और बी का मान ऑप्शन में, ए का मान है उधर बी का मान है, जोड़ने पर क्या पूरना चाहिए? 4। तो देख लीजिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -√3 + √3 2 2 4। यहां भी ये दोनों कट जाएगा 2 2 4। यहां भाई ये दोनों जुटेगा 3 3 6। ये तो नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे तो +√2 - 3 3 6। ये भी नहीं होगा। यहां जोड़ने पर क्या बन रहा है? 3 3 6 बन रहा है। यहां जोड़ने पर 6 बन रहा है, जबकि A+B करने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 4 मिल रहा है यहां पर, 2 2 4 2 2 4।
मतलब इसके अनुसार लग रहा है कि ऑप्शन ए भी होगा और बी भी होगा, बी भी होगा। तो इतने पर हम माथा लगा के आंसर मार देंगे, आंसर ए होगा न तब बी होगा, क्योंकि यहां जोड़ने पर 6 आ रहा है, यहां जोड़ने पर 6 आ रहा है, छट गया आपका। अब देखिए तब कहिएगा तब कौन मारे, तो रूट अंडर ए भी मत करिए, मत करिए, इसमें टाइम लगेगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटका ही है, ए बी से बड़ा है, कहता है ए जो है ना बी से बड़ा है, इसका मतलब बड़का को कहां लिखना है पहले, देखिए ए बड़ा है नहीं, बड़का को लिखना है पहले और छोटका को कहां लिखना है पीछे लिखना है। अब इसमें देखिए ई पहले बड़ा है, पहले क्या है बड़ा है, और ई क्या है छोटा है। कोई आपसे पूछ देगा कि बताओ ये दोनों में बड़ कौन है, प्लस वाला ना, माइनस वाला तो छोटा होगा, प्लस वाली बड़ है। ए पहले बड़ा पहले छोटा बाद में, तो यही ना आंसर ये हो जाएगा बड़ा छोटा। इसमें देखिए क्या क्यों छट गया, क्योंकि छोटा है और वो क्या है बड़ा है, इस आधार पर छाट दिया। क्या समय लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, है ना। आंसर पकड़ना है तो यहां पर इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ दिए, तो ए प्लस बी जोड़ने पर 4, यहां 4 यहां 4 यहां 6 6 2 ऐसे ही छट गया। अब सुन लिए हैं, यहां पर ए और बी है, तो इसमें अब आंसर हमको छांटना है, तो रूट अंडर ए बी करेंगे तो भी समय लगेगा। सबसे बढ़िया दिख रहा है ए बी से बड़ा है, बड़का पहले लिखना है तो बड़का वाला पहले आंसर हो जाएगा, नहीं मतलब इस आधार पर इसको हम छांट सकते हैं। बाकी बेसिक भी देखना है, ऐसे बेसिक से एग्जाम में बनाना नहीं है, लेकिन टाइम भी हो चुका है, बेसिक से हम लोग कल आगे देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बेसिक वैसे बता देंगे जानकारी के लिए, लेकिन तरीके यही लगाना है, एग्जाम पास करना है, ना कि टैलेंट आपके पास क्या है उसका कोई मतलब नहीं है। बेसिक लगाइएगा गड़बड़ हो जाएगा। आगे का 40 सवाल एक दो बार बना करके सब लोग आइए। तो 40 सवाल देख लीजिए कहां तक। चले निकलिए आप लोग। ज्यादा लग गया।
अच्छा आगे में हम दूसरा बेंच लगवा दे रहे हैं, पता नहीं लोग गिरा देते हैं कैसे, और ज्वाइंट लगवा दे रहे हैं। उसकी हेर के छोड़ दीजिए ना, वो आएगा वो।